अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होगे। तो यार, अगर आप लोग यूके आ चुके हो या आना चाहते हो स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे, और आपके दिल में ये ख्याल है कि कल को यूके जाके नेशनल कैसे होना है, पीआर कैसे लेनी है, उसका क्या प्रोसीजर है, तो आज आप सही जगह पे आए हो। आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा पीआर लेने के कितने रूट्स हैं यूके में, और किस किस तरीके से आप जो है यूके में आके पीआर ले सकते हो, और उसमें कितना कितना टाइम लगेगा। टाइम ज़ाया किए बगैर, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर हमज़ा, और मैं यूके में मौजूद लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे काम करते हैं, या जो लोग यूके आने वाले हैं या आने का इरादा रखते हैं, उनके लिए बहुत ही काम की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूं। तो आज आपको स्पॉन्सरशिप के सारे रूट्स के बारे में बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, यूके में पीआर लेने के 4 से 5 रूट्स हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हो। कुछ रूट्स जो हैं वो छोटे हैं लेकिन थोड़े से मुश्किल हैं। कुछ रूट जो हैं वो बहुत लंबे हैं लेकिन उनमें आपको मेंटली कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने मेंटल स्ट्रगल करनी है या फिजिकल स्ट्रगल करनी है, और घर वालों से दूरी बर्दाश्त करके यहाँ पे जो 10-10 साल रह के नेशनलिटी लेनी है, या फिर एक अच्छे तरीके से एक अच्छी जॉब पे लग के 5 साल में लेनी है। तो सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे जो अच्छी नेशनलिटी का रूट है वो है स्पॉन्सर्ड जॉब। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पॉन्सर्ड जॉब की का सफ़र आपका कैसे शुरू होता है, और आप कैसे एक स्पॉन्सर्ड जॉब यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अगर बात करें स्पॉन्सर्ड जॉब की, तो उसमें हम सबसे पहले गलती करते हैं। हम जब स्टूडेंट वीज़ा पे, चाहे बैचलर पे या मास्टर पे यहाँ आते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि हमें डिग्री के स्टार्ट में कुछ नहीं करना। स्पॉन्सर्ड जॉब का तो काम है डिग्री के एंड पे है। लेट्स सपोज आप मास्टर्स पे आए हो, बैचलर्स करके आए हो, तो आपको ये लगता है कि यार मैं मास्टर्स कर लूँ, फिर जब पीएसडब्ल्यू से पहले 4-5 महीने एक्स्ट्रा होते हैं वीज़ा में, उस टाइम में स्पॉन्सर जॉब ढूंढ लूँगा और उस टाइम में मुझे मिल जाएगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। स्पॉन्सर जॉब कोई आपका वेट नहीं कर रही होती कि आप अगर आखिरी 2 महीनों में अप्लाई करोगे तो कंपनी आपको ही हायर करेगी। देयर आर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो उस टाइम उस जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, मे बी वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उस जॉब के लिए, वो ज़्यादा एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो और कंपनी आपको हायर ना करे। तो स्पॉन्सर जॉब की स्ट्रगल भी उसी दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन से आप यूके आ जाते हो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। गाइस, एक स्पॉन्सर्ड जॉब लेने में ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी सीवी, आपका कवर लेटर, आपकी डिग्री जो आपने ली हुई है वो किस फील्ड की और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके रेफरेंसेस, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। जब आप यूके आने का प्लान करते हो ना, तब से ही आप अपनी चीज़ों को तैयार करना शुरू कर दो। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना शुरू कर दो, आप अपनी सीवी बिल्डिंग पे वर्क करना शुरू कर दो, आप एक्सपीरियंस उसमें ऐड करते जाओ जो जो आप लाइफ में कर रहे हो, और आप अपना माइंडसेट बनाते जाओ। सर्च करो, कंपनीज़ को टारगेट करो कि हमने ये कंपनियां टारगेट की हैं, इनमें जॉब अप्लाई करनी है। अब एक रूल ये है कि अब जो स्टूडेंट आता है ना, वो अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये अक्टूबर में ही अप्लाई हुआ है, तो अब आप आके अपना वीज़ा तो टीयर 2 पे कन्वर्ट नहीं करवा सकोगे, तो फिर फ़ायदा क्या जॉब ढूंढने का, सवाल ये पैदा होता है। फ़ायदा ये है जॉब ढूंढने का यार, कि अगर आप एक कंपनी ने आपको जॉब दे दी है, आपको पता है उस कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, लेकिन वो अभी आपको लाइसेंस दे नहीं रहे, ठीक है। तो क्या होगा, आपको अगर वो कहते हैं आप हमारे साथ चलो, अगर आप हमारे साथ अच्छा चलते हो, तो एट द एंड ऑफ योर डिग्री यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू डोंट डू एनी सर्च, हम आपको जॉब देंगे। तो इसमें क्या बुराई है। अगर वो कंपनी आपको 6 महीने या साल रखती है जॉब पे और आपको ट्रायल चांस देती है, तो आपको उनका ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी वीज़ा तो एक्सचेंज कर नहीं सकते ड्यूरिंग स्टडी। तो जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, फिर आप उनसे बात करो कि भाई मैंने अपना काम करके दिखाया, और उस टाइम में उनको अपनी वर्थ शो करो और उनको काम करके दिखाओ जैसे एक मेहनती बंदा करता है। तो जैसे ही आपकी डिग्री होगी, मैं नहीं मानता ये गोरों की कंपनी आपको स्पॉन्सर ना करें, वो आपको 100% स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि यार स्पॉन्सर पे खर्चा इनका भी होता है। ऐसे नहीं हो जाता, स्पॉन्सर हर चीज़ पे खर्चा होता है, तो ये खर्चा उस बंदे पे करते हैं जो इनको वर्थ करता है। एम ही किसी पे खर्चा कर देना कोई भी नहीं करता इस दुनिया में। और अगर आप इस माइंडसेट से यहाँ पे आओगे कि डिग्री के आखिर में ढूंढ लूँगा, तो हो भी सकता है कि आपको मिल जाए, आपकी बात सच हो जाए, लेकिन अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपके लिए बहुत सरदर्द बनेगा। फिर पीएसडब्ल्यू पे आके आपको ढूंढनी पड़ेगी, और अगर पीएसडब्ल्यू से पहले मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और स्पॉन्सरशिप जब जॉब मिल जाती है, टीयर 2 की स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जॉब मिल जाती है, या किसी कंपनी की जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, पीआर के रूट में 5 साल लगते हैं। 5 साल बाद आप आईएलआर अप्लाई करते हो। आईएलआर का मतलब है इनडेफिनिट लीव टू रिमेन। उसके बाद आप यूके में जितने मर्जी एंट्री या एग्जिट डालो, आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, और आपका सिर्फ टिकट का खर्चा होता है। लेकिन आईएलआर पासपोर्ट नहीं होता। पासपोर्ट जो है ब्रिटिश पासपोर्ट, वो आपको आईएलआर मिलने के 1 साल बाद अप्लाई आप कर सकते हो। फिर ये अब इन पर डिपेंड करता है कि ये उसमें आपको देने में कितना टाइम लगाते हैं। तो ब्रिटिश पासपोर्ट अलग चीज़ है, आईएलआर अलग चीज़ है। लेकिन आईएलआर मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। जिसको आईएलआर मिल गई, समझो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, बात एक ही है। और इसमें एक चीज़ ये आती है कि अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो ना, तो आप, मेरा ख्याल है, डिग्री को बड़ा देख के चूज़ करो, क्योंकि आप डिग्री वो चूज़ करो जिसकी यहाँ पे शॉर्टेज है, और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो आपका ऑक्यूपेशन आता है
तो आप क्या करोगे, जब वो डिग्री पास करोगे ना, तो जिस डिग्री में कंपटीशन कम होगा वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे। तो आप उसको पास करोगे एंड देन आप अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, तो ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी या आपको जॉब दे देगी। सो दैट वाज अबाउट द स्पॉन्सर्ड जॉब, जो यूके में आके आप पीआर का एक रास्ता है। अब बात करते हैं दूसरे रूट की। तो पीआर का दूसरा रूट अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा सिंपल सा और आसान रूट बताऊँगा लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है। तो वो है शादी कर लो यहाँ पे आके। अब आप यहाँ पे आके किसी भी नेशनल बंदी से, या कोई लड़की आती है तो किसी भी नेशनल लड़के से शादी कर लेती है, तो क्या होता है वो डायरेक्ट स्पॉन्सर पे चले जाते हैं बगैर किसी लीगल मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के। उनके 5 साल वो वाले स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें भी जो है नेशनैलिटी का रूट 5 साल ही। यार सॉरी अबाउट द नॉइज़, ये शोर बस गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं, ऐसे ही है। तो जब आप शादी कर लेते हो तो आपके 5 साल स्पॉन्सर होते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि 5 साल आपने उस बंदे के साथ रहना होता है लीगल तौर पे। तो अगर रियल शादी होगी तो ज़्यादा अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट पे तो ऐसे मामला चलते भी नहीं है, क्योंकि वो बीच बीच में चेक करने भी आ सकते हैं, ऐसा हो जाता है। और आपकी वो जब आप ILR अप्लाई करोगे आपकी सारी डिटेल भी मांग सकते हैं, हिस्ट्री मांग सकते हैं 5 साल की। तो अगर आप एक अच्छे रिलेशन में, अच्छे और असली रिलेशन में बनाते हो ना ये वाला मामला, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। सबसे आसान रूट है। उसके बाद आप लाइफ में कुछ भी करो, आप जॉब करो, आप स्टडी करो, आप आज़ाद हो हर चीज़ करने के लिए। ये वाला स्पॉन्सर बड़ा तगड़ा स्पॉन्सर होता है। तो ये है दूसरा रूट जिससे आप यूके में आके पीआर बड़े आराम से ले सकते हो। और ऐसा हो भी जाता है, लोगों को यहाँ पे मामलात ऐसे हो जाते हैं कि मिल जाते हैं लड़के लड़कियाँ और शादी भी हो जाती है। तो ये भी एक पॉसिबल सिचुएशन है। अब अगर थर्ड नंबर पे बात करें कि पीआर लेने का तीसरा रूट कौन सा है, तो वो ये रूट है कि यूके में किसी भी तरह आप लीगल अगर 10 साल गुजार लेते हो तो आप स्पॉन्सर लेने के यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे लीगल रह के 10 साल गुजारना एजुकेशन के तौर पे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि PSW आपको लाइफ में एक बार ही मिलता है। तो 10 साल की डिग्री करना पता नहीं वो कैसे पॉसिबल होगा। 10 साल का रूट है, अगर आप लीगल रह लेते हो तो 10 साल बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हो और वो आपको मिलती भी है। ये थर्ड रूट था पीआर लेने के लिए। और अगर आप इस रूट पे जाओगे मेरा ख्याल है फिर तो आपको बैचलर से लेके आपको PhD तक यहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर आप ILR करने के एलिजिबल होगे, जो कि एक बहुत लंबा रूट है। हाँ, अगर कोई इतना कर सकता है बीयर तो वो ठीक है, फिर उसके लिए ये रूट भी चल जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो पीआर लेने का रूट है वो एक इनडायरेक्ट रूट है। बेसिकली वो चाइल्ड डिपेंडेंट आपकी पीआर हो सकती है। वो ऐसे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ जो है वो स्टडी वीज़ा पे आ गए हैं, वाइफ स्टूडेंट है, हस्बैंड डिपेंडेंट है, और वो लोग यहाँ पे यूके आ गए हैं, तो क्या होगा अगर उनको अपने यहाँ पे 3 साल के टेन्योर में प्रेगनेंसी होती है और उनको बेबी हो जाता है और यहाँ पे बच्चा वो वाला पैदा होता है, तो क्या होगा कि वो होगा तो डिपेंडेंट ही, उसको भी डिपेंडेंट वीज़ा ही मिलेगा वक्ती तौर पे। लेकिन ऐसा होता है, सुना है मैंने, कि जब आप वो बच्चा 7 साल का हो जाता है ना, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप सॉलिसिटर करके केस वगैरह फाइल कर सकते हो। और कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट बच्चे को ILR दे देती है। बच्चे को मिलती है, पेरेंट्स को नहीं मिलती। लेकिन पेरेंट्स को फिर जब वो बच्चा 18 साल का होता है या उसको पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद पेरेंट्स की अप्लाई करता है वीज़ा एंड ऑल दैट। वो एक लंबा सिनेरियो होता है, लेकिन एक रूट ये भी है जिसमें आपको पीआर मिल जाती है। अब पांचवा और आखिरी रूट जिससे आपको यूके में पीआर मिल सकती है वो एक बड़ा ही नॉन रिकमेंडेड रूट है, लेकिन कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, मेरे जानने वाले भी कर रहे हैं। वो है असाइलम सीकर का रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट आता है, अगर वो फीसेज अफोर्ड नहीं करता, वो यूनिवर्सिटी को फीसें नहीं दे सकता 3 साल 4 साल या 1 साल भी, तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पे असाइलम का केस फाइल कर देता है, सोलिसिटर हायर करता है और कोई ना कोई कहानी बना के कि असाइलम होता क्या है कि वो ये कहता है बेसिकली कि मेरी कंट्री में मेरी जान को ख़तरा है। अब उसकी वो कोई भी रीज़न बता सकता है, तो वो इस तरह करके असाइलम का केस फाइल कर देता है। और इसमें फिर फर्दर डिपेंड करता है कि अब ये यूके गवर्नमेंट पे है कि उसको वो असाइलम में पास करते हैं या नहीं करते, और अगर पास करते भी हैं तो कितने टाइम बाद पास करते हैं। तो फिर ये होता है कि जब तक आपका केस चलता है, चाहे वो 1 साल चला, 2 साल चला, 5 साल चला, 10 साल चला, वो टाइम किसी चीज़ में काउंट नहीं होगा। लेकिन जब आपका केस का डिसीजन आ जाएगा और अगर आपका डिसीजन एक्सेप्ट हो जाता है, वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पास कर देते हैं, मतलब आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, एक टाइप ऑफ स्पॉन्सर ही हो गया, तो क्या होता है उसके बाद आपके 5 साल वो वाले स्टार्ट होते हैं। फिर 5 साल वो चलते हैं, 5 से 6 साल, और 5-6 साल बाद आप ILR करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये एक इसमें डबल टाइम भी लग सकता है, सारे रूट से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, होने को ये भी 6-7 साल में हो सकता है। और ये आपकी किस्मत और लक पे डिपेंड करता है कि आपका केस जितनी जल्दी अप्रूव हो सकता है और कितनी जल्दी पास हो सकता है। तो ये था आज की वीडियो में कि पीआर के कितने रूट्स होते हैं यूके में, और ये सारे रूट्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं और इनके थ्रू पीआर लेते हैं। और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पॉन्सर लोगों को भी मिला हूँ, जो वाइफ के साथ स्पॉन्सर हो के मतलब शादी यहाँ पे जिन्होंने की है उनको भी मिला हूँ, और असाइलम वालों को भी मिला हूँ, ठीक है, चाइल्ड वालों को नहीं मिला मैं, बाकी सारों को ही ऑलमोस्ट मिला हूँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके अपना रिव्यू भी दीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल टू। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।